जापान में चल रही है करेंसी 160 की हफ्ते की शुरुआत में बात हुई थी, 100 ब्रीच कर गई है। लाइए ताजा भाव। हाँ, 90 हाँ, हाई मारा, अभी 160 60 होगी। और 160 को लेकर डर इसलिए क्योंकि इसी के ऊपर इंटरवेंशन आने की चांसेस है। यही कहा था उन्होंने, 160 के ऊपर आएगा तो हम इंटरवेन करेंगे। इसी डर से यूएस एशियन मार्केट की वो वीक ओपनिंग हो रही है आज। हाँ। ये देखो 160 58 अभी चल रहा है ये। तो 160 के ऊपर की स्पेकुलेशन है कि इंटरवेंशन आ सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यूएस मार्केट के फ्यूचर्स और एशियन मार्केट की ओपनिंग रेड में है। तो ये तो कहानी है कि इस समय लाल क्यों चल रहे हैं सारे। इससे पहले अगर आप 4-6 घंटे पहले जब मार्केट नहीं खुले हुए थे तो यूएस मार्केट में बहुत फ्लैट सा कारोबार हुआ। ग्रीन में हैं इंडाइसेस तीनों थोड़े थोड़े, लेकिन शुरुआत में नीचे भी थे। S&P को आप देखें, हालांकि वो बहुत कितना 8-10 पॉइंट ही ऊपर, लेकिन डेज हाई पे जाके बंद हुआ। तो ये एक अच्छी चीज़ थी वहाँ पे। क्यों हुआ ऐसा यूएस में? यूएस में 2-3 चीज़ें प्ले आउट हो रही थी। एक तो वहाँ पे ये प्ले आउट हो रहा था कि जो बैंक स्ट्रेस टेस्ट की आप बात करें, हालांकि वो बहुत लेट में आया है, लेकिन सभी बड़े बैंकों ने पास कर लिया। सब पास हो गए। गजब है यार, मतलब सब पास हो गए, कोई फेल नहीं हुआ। अभी रीजनल वालों को देखेंगे क्या होगा बाद में होगा। तो बैंक वाले पास हो गए, तो आज उसका असर बैंक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन इकोनॉमिक न्यूज़ की तरफ अगर आप चलें तो वहाँ पे जो न्यू होम सेल्स का डेटा है ना, वो 11% गिरा मंथ ऑन मंथ। तो उसको लेके क्या खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है होम मार्केट, तो फेड को थोड़ी सी चिंता कम होगी उनकी। लेकिन उसी समय आप देखेंगे तो रिफाइनेंसिंग बहुत जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, हालांकि न्यू एप्लीकेशंस काफ़ी लग रही फिर से। तो ये वन ऑफ डेटा, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आया था नंबर, लेकिन इसको बहुत नहीं लेना चाहिए था। दूसरी बात ये कि आज जो पीसी का नंबर आएगा ना, वो उस पर नज़र होगी सबकी कि खेल वहीं से होना है। अगर वो कंफर्ट देता है तो फिर सितंबर के लिए माहौल बनेगा, क्योंकि सीक्वेंस में आएगा। पिछले महीने भी नरम पड़ा था, इस महीने भी अगर नरम पड़ता है तो ये माहौल बनाएगा। हालांकि पता नहीं रेट कट होगा या नहीं होगा, अभी तो वो नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरा, डाउ में थोड़ी राहत इसलिए थी कि फेडेक्स जो फेडरल एक्सप्रेस है उसने अपने आउटलुक को बढ़ा दिया है कि 2025 फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। स्टॉक 16% ऊपर गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था वहाँ पे, तो इससे मार्केट को सपोर्ट मिला है। लेकिन नेट जो आपको ध्यान रखना है, तो जापान से कोई अभी थोड़ी देर में कुछ आ न जाए, एक ये ध्यान रखना है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि यूएस में क्या फ्यूचर्स मार्केट उस नंबर्स की उम्मीद में नीचे रहेंगे क्या। ये ठीक ठाक जो इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है, इन्फ्लेशन वगैरह। क्रूड एकदम स्टेबल है, वहाँ से कोई खास डेवलपमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा है। ये कहानी है भाई साहब। थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ। तब की सेकंड प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे। उसमें वैसे कल यूएस के मार्केट्स तो ठीक थे, फ्लैट बंद हुए थे, आज फ्यूचर्स दबाव में, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर गई, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर गया। फिर मैं ऐसे रीजन टटोल रहा था, तो परसों जो गवर्नर की स्पीच थी उसको बाजार कल तवज्जो दिया, ऐसा होगा पता नहीं। वो दोनों इमेज लेकर आइएगा। फेड गवर्नर मिचेल बोमन की स्पीच थी, अपन ने इवेंट्स कैलेंडर में बात करी थी। पहली वाली जो है वो मिचेल है, वो कह रही है फेड अभी तैयार नहीं है दरें काटने के लिए। वो तभी होगा जब इन्फ्लेशन सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा कि हम ईज ऑफ करके 2% की तरफ, कंफर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और उन चर्चा में उन्होंने वो रेट हाइक्स भी ऑफ द टेबल नहीं रखे। फिर उसके बाद दूसरी स्पीच आई फेड गवर्नर लीजा कुक की। उन्होंने कहा इन्फ्लेशन इस साल तो ईज ऑफ होगा ही नहीं। फिर दरअसल इन्फ्लेशन मीनिंगफुली ईज ऑफ अगले साल ही होता हुआ नजर आएगा। तो शायद तड़का थोड़ा सा इन्फ्लेशन में, बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में जो पड़ा है, इस तरह के फेड ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स के चलते हैं। और तीसरा सरदर्द तो नीरज ने बता ही दिया है, येन जो 160 के ऊपर, मेरे ख्याल से 1986 में हमने 160 के ऊपर देखा था, 160.03, आज 160.60, मतलब कितने 38 साल बाद। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब हुआ था। इसको ऐसे देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। इस तरह का झटका सालों बाद लग रहा है। तो एक इंटरवेंशन का डर है जो पूरे ग्लोब को सताता हुआ। खैर, ये रिकलेक्ट जब कर रहे थे हम 4 तारीख से किस तरह का बाजार चला, तो वीरू ने एक बात याद दिलाई। हर्षदा भी थी स्टूडियो में, हम तीनों थे, बाजार की हालत खराब थी।
उस समय हमने कॉल लिया था, अपनी टाइज और पॉकेट स्क्वायर बदल दिया था, हरा कर दिया था इंट्राडे में, प्रेशर में। वो 21,800 के स्तर थे और वहां से हमने 2100 पॉइंट की रैली आती हुई देखी है। वाह तोड़ के बैठ जाते कभी, ऐसा मान लेना चाहिए। मान ले। वीरो गुड मॉर्निंग।